हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोली, आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूं। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, तात, निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। कपि श्रेष्ठ, वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूं। अब तुम्हारा दर्शन ना होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। वीर, मेरे सामने ये संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े बानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहां से ले चले तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। सीता जी की ये बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विधि नंदिनी, अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्त्र कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहां आएंगे। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरारोही राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों देखेंगी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके
रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया।